जिस परम ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान सभी देवी देवता करते हैं, थोड़े समय के लिए हम सब उस परमेश्वर का ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में ब्रह्म ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा नाम सच्चा तो सच्चा तेरा नाम सच्चा मैं उस ब्रह्म सत्ता में और इनमें कोई भी अंतर नहीं कर पाया। हाँ, बस वे दो नदियां हैं, एक अज्ञान की और एक ज्ञान की। जब अज्ञान की नदी में बाढ़ आती है तो मनुष्य अशांत हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, व्यथित हो जाता है, अपने ही विचारों की धुंध से घिर जाता है। ज्ञान रूपी चंद्रमा उसमें छुप जाता है और जब ज्ञान रूपी नदी का स्पर्श होता है, उसमें उबाल आता है, तो ये सब अज्ञान, ये सब व्याकुलता, ये सब मलिनता अपने आप धुल जाती है, नष्ट हो जाती है। और जब तक हमारे ये दो शरीर रहते हैं, ये भौतिक शरीर और इसके भीतर चैतन्य शरीर, तब तक ये ज्ञान और अज्ञान, शांति और अशांति, निर्मलता और मलिनता, तेरा और मेरा, ये सब चलता रहता है, चलता रहता है। हम मनुष्य कभी अशांति व्याकुलता के समुद्र में डूबते हैं और इससे निकल के इस वाली नदी में आते हैं, तो वहां देव रूप होके प्रकाश से भर के उस परमात्मा की तरफ सुनहरे हंस की तरह हमारी आत्मा उड़ने लगती है। ये दो तत्व ही इस दुनिया को स्थित रखने के कारण हैं। अगर ये दो तत्वों में से एक मलिन तत्व समाप्त हो जाए तो परमात्मा के अलावा बाकी कोई भी सत्ता इस सृष्टि में बच नहीं सकती। केवल
ब्रह्मनाद और ब्रह्म ज्योति ही चारों तरफ फैली हुई हमें महसूस होगी, दिखाई देगी, सुनाई देगी। परमात्मा के घर से, परमात्मा के घर से जब वापस मैं आया, जब वापस मैं आया, एक और ही रूप में मैंने दुनिया को पाया, एक और ही रूप में मैंने दुनिया को पाया। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष तेरा नाम सच्चा। हम लोगों की बुद्धि में क्या क्या चीज भरी रहती हैं, जो हमारा संसार, जो हमारा परिवार, जिस कुल में हम पैदा हुए, जो लोग हमसे मिलते हैं, उन्हीं का घमासान हमारे दिमाग में चलता रहता है। संबंधों की डोरी, नाजुक डोरी, संबंधों की नाजुक डोरी तोड़ी थोड़े ही जाती है। हम संबंधों से जकड़े हुए हैं, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है। संबंध, रिश्ते, संबंधों की नाजुक डोरी तोड़ी थोड़े ही जाती है। अपनी ही आंख दुखती हो तो फोड़ी थोड़े ही जाती है। तूफान, धूप, गर्मी, पत्थर, जिंदगी की राह कितनी ही मुश्किल हो, छोड़ी थोड़े ही जाती है। ये हमारा स्वभाव बन जाता है। कितने जन्मों से हमारी यात्रा चल रही है। हमारा मन तेरा मेरा, तू मैं और तू मैं, तू मैं, फिर इसमें कलेश, झगड़े, लड़ाई, अशांति और संसार के इस दुखदाई वन में कभी कभी घूमते हुए हमें कहीं नाच गाने मिल जाएं होते हुए तो उसमें हम मगन हो जाते हैं, चलो कुछ तो अच्छा मिला। किंतु इसी संसार के वन में यदि ऋषि मुनि कहीं परमात्मा का नाम जपते हुए हमें मिल जाएं और 2 मिनट का वक्त हमें उनके निकट बैठने का मिल जाए तो हमारी आत्मा शांत हो जाती है। उस दिव्य ज्ञान को थोड़ी ही देर में हम ग्रहण कर लेते हैं। बार बार हाथ जोड़ के सविनय करो पुकार, साध संग नित दीजिए प्यारे गुरु दातार। सत्पुरुषों का हमें संग मिले, निर्मल हृदय वालों का हमें संग मिले। संसारी मनुष्यों ने, हम ही लोगों ने
जब हमारे भीतर वासनाओं, इच्छाओं, कामनाओं की आंधियां उठती हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। क्या मर्यादा है, क्या धर्म है, क्या परमात्मा है। बस एक बाढ़ जैसी आती है और हमें बहा के कहीं का कहीं ले जाके पटक देती है। परमात्मा को तुमने इस तरह छोड़ दिया जैसे बूढ़े बैल को किसी ने वन में छोड़ दिया। सोचते हैं ये परमात्मा दिखाई तो देता नहीं, बेकार में वक्त खराब करते रहो, सोचते रहो, क्या फायदा। कोई किसान है, जीवन भर बैल से उसने काम लिया और जब बूढ़ा हो गया, अब किसी काम का नहीं रहा, खूंटे पे बांध के इसको चारा खिलाना पड़ेगा, भूस डालना पड़ेगा, उठा के वन में छोड़ देते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने परमात्मा को बूढ़ा बैल बेकार समझते हुए, ये हमारे किसी काम का नहीं, उसको एक तरफ, एक किनारे छोड़ दिया है। परमात्मा को तुमने इस तरह छोड़ दिया, परमात्मा को तुमने इस तरह छोड़ दिया, परमात्मा को तुमने, परमात्मा को तुमने इस तरह छोड़ दिया, इस तरह छोड़ दिया, जैसे बूढ़े बैल को किसी ने वन में छोड़ दिया, जैसे बूढ़े बैल को किसी ने वन में छोड़ दिया, जैसे बूढ़े बैल को किसी ने वन में छोड़ दिया, जैसे बूढ़े बैल को किसी ने वन में छोड़ दिया। ये ऋग्वेद का मंत्र है। बूढ़े बैल को ऋग्वेद के एक मंत्र में ये आता है कि लोगों ने परमात्मा को बूढ़ा बैल समझ के वन में छोड़ दिया। इतने होशियार, अपने को समझने वाले होशियार, दुर्बुद्धि लोग, हम लोग और कोई थोड़े। हम सोचते नहीं, हमसे अलावा जितने लोग हैं वे सब अज्ञानी, मूर्ख, संसारी, और हम तो बड़े पवित्र, निर्मल, प्रकाशित आत्मा वाले हैं। ये हमारा अभिमान है, अहंकार है। ये सब दुर्गुण, बुराइयां हमारे ही भीतर हैं जिनको हम दूसरों में समझते हैं। परमात्मा के घर से जब वापस मैं आया, परमात्मा के घर से जब वापस मैं आया, एक और ही रूप में मैंने दुनिया को पाया, एक और ही रूप में मैंने दुनिया को पाया, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमात्मा तेरा नाम सच्चा, परमात्मा तेरा नाम सच्चा।
ब्रह्मांड की नाभि की तरफ मैं उड़ता जाता था। ब्रह्मांड की नाभि की तरफ मैं उड़ता जाता था। ब्रह्मांड की नाभि की तरफ ब्रह्मांड की नाभि की तरफ मैं उड़ता जाता था। मैं उड़ता जाता था। फरिश्तों का एक जत्था, जत्था एक दल, फरिश्तों का एक जत्था मेरे संग संग जाता था। फरिश्तों का एक जत्था मेरे संग संग जाता था। ब्रह्मांड के केंद्र की तरफ जब मैं उड़ा, ब्रह्मांड के केंद्र की तरफ जब मैं उड़ा। ब्रह्मांड के केंद्र की तरफ ब्रह्मांड के केंद्र की तरफ जब मैं उड़ा, जब मैं उड़ा। परमात्मा ज्योति पुरुष था सामने खड़ा। परमात्मा ज्योति पुरुष सामने खड़ा। परमात्मा ज्योति पुरुष था सामने खड़ा। परमात्मा ज्योति पुरुष था सामने खड़ा। और उस अवस्था में जब ये जीवात्मा अपने आदि स्रोत के सामने होती है तो कैसा महसूस होता है? जैसे एक प्रकाश का स्तंभ एक शीशे के सामने खड़ा है और वो शीशा भी प्रकाश का है, और फिर दोनों एक जगह एक स्वरूप हो जाते हैं। और वो फिर परमात्मा की आज्ञा से फिर वो उस आत्मा को फिर से बाहर निकालता है, उस अनुभव को दुनिया को बताने के लिए, देवलोक में फिर से उसको भेजने के लिए, मनुष्य लोक में भेजने के लिए वो फिर से उस आत्मा को संसार में भेजता है, जिससे वहां की सूचना दूसरे लोगों को दूसरे लोक लोकांतरों में भी पहुंच सके। ऐसा किसी युग में कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। परमात्मा के घर से जब वापस मैं आया, परमात्मा के घर से जब वापस मैं आया, एक और ही रूप में मैंने दुनिया को पाया। एक और ही रूप में मैंने दुनिया को पाया। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, हे ज्योति पुरुष तेरा नाम सच्चा, हे ज्योति पुरुष तेरा नाम सच्चा।